Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला, इसके ऊपर हम पढ़ रहे थे। तो हरि नाम सेवा, नाम जप एक सेवा है। तो जैसे कि हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं, तो कृष्ण को पुष्प की आवश्यकता है। पुष्प चाहे अत्यंत सुगंधित हो, फिर भी जब उन्हें श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है तो वे और भी महत्वशाली हो जाते हैं, क्योंकि वे हमारी आंतरिक भावना का बाहरी स्वरूप होते हैं। आंतरिक भावना का बाहरी स्वरूप होते हैं। जब कोई गुलाब की पुष्प देता है तो हम उसे प्रीति का भाव समझकर ग्रहण करते हैं। गुलाब मात्र आंतरिक प्रीति का बाहरी स्वरूप है। यंत्र की भांति भक्ति करना बिल्कुल संभव है, किंतु इसमें व्यक्ति बाहरी रीति रिवाजों से तनिक भी ऊपर नहीं उठ पाता। वास्तव में हम अपनी भक्ति को गहराई प्रदान करना चाहते हैं, जिससे हम अपनी भक्ति व्यक्त कर सकें। तो हरिनाम का जप करने में भी ये सिद्धांत लागू होती है। नियमित मालाओं का प्रतिदिन जप करना भी हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक भाव है। यदि हमें हमारी सेवा का भाव गहरा करना है, तो हमें कृष्ण सेवा और नाम सेवा का संयोग करना होगा। कृष्ण सेवा और नाम सेवा को जुड़ना होगा एक साथ। श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि हमें सभी क्रियाकलापों को करते समय उनका पूर्ण ध्यान करना चाहिए। पूर्णतः मुझ में ध्यान मग्न रहो का अर्थ है कि सेवा करते समय हम स्वयं को उनके प्रति एक सेवक की भांति देखें। जप हो या कुछ और, हम जो भी कुछ करें वह मात्र एक कार्य नहीं हुए, वह कार्य नहीं है। भक्ति के जो साधन है, जो भी साधन हम कर रहे हैं, जब हम जप करते हैं तो ये कार्य नहीं है, ये एक भक्तिमय उपहार है, एक सेवा है। हम जो भी सेवा करें, जो भी साधन में, और जो विग्रह सेवा हो, नाम भागवत की श्रवण हो, मथुरावास हो, धाम की यात्राएं हो, या भक्तजनों की सेवा हो, जो भी सेवा हो, उसमें कार्य नहीं सोचे। कार्य क्या होता है? कार्य ये होती है जो अपने लिए किया जाता है। जैसे लोग व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, तो धन उपार्जन करता है। तो मानो कि हम साधनों को करें और उससे मैं अपनी जस, प्रतिपत्ति, नाम और अपना इंद्रिय तृप्ति, है ना, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, करना चाहते हैं, तो कार्य में रूपांतरित होगी, है ना। तो साधन एक उपहार स्वरूप होनी चाहिए, जो हृदय की गहराई से उठने वाली, अंतरात्माओं से उठने वाली चीज है। तो हमें जो कुछ भी करे वह मात्र एक कार्य नहीं है। यहाँ तक कि केवल भक्ति भी नहीं है, केवल भक्ति भी नहीं है, ये सभी हमारी भक्तिमय सेवा है, जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की हमारी आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। कृष्ण की संतुष्टि हमारी ये अभिव्यक्ति, ये अभिलाषा है। तो
ये एक सेवा है। भक्ति की जो साधन है, जो भी साधन हम अपना रहे हैं, जो भी अपनाते हैं पूरे दिनों में, तो ये एक सेवा है, एक भक्तिमय सेवा है। यदि हमें भक्ति में गहराई में जाना है तो हमें अपनी सेवा की शरण लेना ही होगी, सेवा की शरण लेना ही होगी। तो हरिनाम का सेवक बनना है ना। जब सर्वोत्तम सेवा मुंह से आती है ना, तो जब हम जप रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए ये जप है, ये हरिनाम प्रभु को पुकारना, तो ये जप सेवा कहलाता है ना। तो सेवा के रूप में इसको अंगीकार करना है, सेवा के रूप में अंगीकार करना है। तो सेवा करते समय कृष्ण की संतुष्टि यही सर्वोपरि है। तो सेवक को विनीत भाव से अपनी सेवा निवेदन करनी चाहिए, अपनी सेवा करके प्रभु की संतुष्टि हो, जो मालिक की संतुष्टि हो, है ना, वो सेवा में गिना जाएगा, ना कि सेवा अपनी इंद्रिय तृप्ति की संतुष्टि के लिए, है ना। तो जब उस प्रकार है जिससे कृष्ण संतुष्ट हो, कृष्ण को हम सेवा कर पाए, हरिनाम की सेवा कर पाए। अभिन्नात्म नाम नामिने, नामी और नाम में कोई भेद तो है ही नहीं। नामी कृष्ण और नाम कृष्ण एक ही है ना। नामी कृष्ण को तो एक अवयव है, पीतांबर धारण करके, मोर मुकुट, कानों में कुंडल, गन में वनमालाएं, है ना, होठों में मुस्कान, ये तो नामी कृष्ण है। और नाम कृष्ण शब्द ब्रह्म है, शब्द रूप है ना। नाम कृष्ण तो कृष्ण की अवतार है, और दोनों अभिन्न है, भिन्न नहीं है। दो पृथक पृथक स्वरूप नहीं है, एक ही स्वरूप है ना। अभिन्नात्म नामो नामिने। तो जिस प्रकार कृष्ण सेवा है, मानो कि अर्च विग्रह की सेवा, या भगवान को दर्शन करते समय आप सेवा कर रहे हैं, भगवान की आपने परिक्रमा कर रहे हैं, भोग आदि बना रहे हैं, आप पुष्प चढ़ा रहे हैं, आप आरती आदि कर रहे हैं, आप मनोनिवेश किए हैं भगवान के सुंदरताओं के प्रति, है ना। जितनी भी हम सेवा करते हैं कृष्ण बपू की, कृष्ण विग्रहों की, है ना, ये कृष्ण सेवा हुई। और नाम सेवा दोनों एक ही है ना। ऐसा नहीं नाम जपते समय ये कोई सेवा ही नहीं है, ये तो मैं जप रहा हूं, है ना। बिल्कुल यांत्रिक जप तो हो ही सकता है, तो हम सब जानते हैं, अभिज्ञता है ना। यंत्रवत जपना तो बिल्कुल संभव है ना, और होता ही है। किंतु अब हमको सेवा के रूप में अंगीकार करनी है नाम जप, है ना। सेवा में कर रहा हूं, सेवा करते समय सेवक को ये प्रयत्न होता है कि मैं अपनी सेवा द्वारा जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं वो संतुष्ट है ना, उनकी संतुष्टि सर्वोपरि है। तो कृष्ण की संतुष्टि सर्वोपरि है इसमें। तो इसीलिए भक्तिमय सेवा, नाम जप एक भक्तिमय सेवा है। तो इसलिए इस अध्याय के नाम था हरिनाम का सेवक बनना, हमको हरिनाम के सेवक बनना है। सेवा करने हेतु मन की उपेक्षा करना, ये हमने सुने। जे श्रील प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज ने अपने शिष्य को प्रशिक्षित किया था कि सेवा करने के लिए किस प्रकार मन की उपेक्षा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद सभी को व्यस्त रखना चाहते थे। उनका यह मानना था कि खाली दिमाग शैतानों का घर होता है। उन्होंने हमें व्यस्त रखा। इसी सिद्धांतों की ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद ने अपने पाश्चात्य देशों के शिष्यों को पुस्तक वितरण के संदर्भ में एक सटीक सूत्र प्रदान किया था। दुगुना कर दो। भले ही कितनी भी संख्या में पुस्तकों का वितरण क्यों न हुआ हो, आगामी वर्ष पुस्तकों को पिछले वर्षों की दुगुना संख्या में वितरित करना होता था। और
उसके अगले वर्ष पुनः दुगना। यह सूत्र सेवा के सभी क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे पुस्तक वितरण एक सेवा है, तो प्रभुपाद सारे अपने शिष्य को, जैसे इस साल जितने भी स्कोर हुई अगले साल बढ़ाओ, फिर अगले साल फिर उनको और दुगुना कर दो। तो ये दुगुना की जो ये फॉर्मूला है, इस हर सेवा में इसको अपनाया जा सकता है। किंतु श्रील प्रभुपाद यह नहीं चाहते थे कि बिना कृष्ण की ध्यान में रखे ऐसी वृद्धि हो। हमें यह दुगुना श्री कृष्ण के लिए करना होता था, है ना, श्री कृष्ण के लिए करना होता था। माने केंद्र बिंदु तो कृष्ण है। अब जब सेवा है तो सेवा में केंद्र बिंदु तो कृष्ण होनी चाहिए। सेवा में केंद्र बिंदु और कुछ नहीं होनी चाहिए, है ना। जब करके मैं मुक्ति लाभ करूं या जब करके मेरी भौतिक संसारों की मेरी उन्नति हो जाए, मेरी कष्ट लाघव हो जाए, बा जपने के माध्यम से मेरे को ये प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति हो जाए। जप में आपकी शुद्धता प्राप्ति होती है, शक्ति भी प्राप्ति होती है। तो कभी कभी आप में वो शक्ति आती है, माने कोई चीज आप बोल भी दें तो वो सत्य प्रतिपादित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है जे भाई मैं जप कर रहा हूँ, जपाड़ू हो गया हूँ और मैं तो भक्त हूँ, तो मैं अपना के देख लेता हूँ जपने में कितना शक्ति है और वो सब चीज करने लगो। तो फिर वो नहीं करनी, ये नहीं करनी आपको, है ना। आनंद देने वाले हैं, आपको शक्ति भी प्रदान करने वाले, और आपको जैसे तंत्र मंत्र तंत्रिक साधना करके कर्मकांडी साधना करके कुछ सिद्धि प्राप्ति होती है, तो जप के द्वारा सारे सिद्धि प्राप्ति हो जाता है। अनिमा लघिमा आदि होता है सेवक को। किंतु आप कभी इसको अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अपनाने जाएंगे तो केंद्र बिंदु कृष्ण से हट जाएगी। तो यहाँ पर महाराज वही कहते हैं जी, जो भी सेवा हो, आप कितना भी दुगुना कर रहे हो, तिगुना कर रहे हो, चार गुना कर रहे हो, आप उसका वर्धन कर रहे हो, तो देखो उसके केंद्र बिंदु कृष्ण ही होनी चाहिए। मानो कि आपने पुस्तकों की वितरण करके अनेकों पैसा इकट्ठा कर लिया, धन, आपने सोचा मैंने और कर लूंगा तो और धन इकट्ठा हो जाएंगी, तो कुछ धन तो मैं अपने लिए व्यवहार कर लूंगा, तो फिर कृष्ण हट गई आपके केंद्र बिंदु से, है ना। कृष्ण हटनी नहीं चाहिए, केंद्र बिंदु कृष्ण हमेशा ही रहनी चाहिए, है ना। कृष्ण की सेवा है, कृष्ण की सेवा हेतु जप व कृष्ण की सेवा हेतु ये साधना की फल तभी होगी जो उसमें कृष्ण की सेवा हो। साधना आप किए और वो अपने लिए हो, साधना कभी कभी अपने लिए होता ना, जैसे जितने भी कर्मकांडी हो, जितनी भी सिद्धि हो, सब अपने लिए होता है साधक की, है ना। वो अपना व्यवहार करना चाहता है, उससे वो अपने जस प्रतिपत्ति होना चाहता है। भक्ति भी मानो कि भक्ति आपको जस प्रदान करने वाला है ना। जितने भी भक्त हैं सब जशस्वी व्यक्ति हैं। भगवान कहते हैं ना, कृष्ण, इस संसार में सबसे जशस्वी व्यक्ति क्या है, कौन है? रामानंद राय से प्रश्न पूछते हैं महाप्रभु, तो रामानंद राय उत्तर दिए ना, सबसे जशस्वी तो कृष्ण भक्त है संसार के, तो सद्बुद्ध जशस्वी है, इतने बड़े बड़े ऐसा पकड़ा। तो मानो कि भाई मैं तो सबसे जशस्वी व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, ऐसे सोच के भी अपने शुरुआत करना ठीक है, किंतु ऐसा नहीं सोचते रहना जब मेरे को जशस्वी बनना है, मेरे को जशस्वी बनना है, मेरे को तो सबसे, मेरे को लोग सम्मान आदि प्रदान करेंगे, है ना, मेरे को फूलमाला चढ़ाएंगे, किंतु मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। किसी दिन फूलमाला भी मिल जाएंगे, किसी दिन आपको जूते भी मिलने वाला है ना। तो जो भी मिले, है ना, आपको तो केंद्र बिंदु तो आपकी कृष्ण है, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। जस आपके लिए, आपकी सम्मान और आपकी जूते और झाड़ू दोनों ही बराबर है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ना, झाड़ू पीटो इसको, मन को, और जूते से पीटो और झाड़ू से लगाओ, है ना। तो हमारे लिए जूता और झाड़ू और फूल की मालाएं एक ही हुई ना, क्योंकि साधक के लिए उनके केंद्र बिंदु तो कृष्ण है, उनके केंद्र बिंदु वो खुद थोड़ी है। केंद्र बिंदु आप खुद है तो आप फिर सेवक नहीं होंगे ना, आप तो भोक्ता हो गए, सेवा कैसे होगी। इसलिए हरिनाम की सेवा
अथवा हरिनाम का सेवक बनना के अर्थ है केंद्र बिंदु तो कृष्ण है, कृष्ण की सेवा हेतु जप, कृष्ण की संतुष्टि हेतु जप आपके हैं, है ना। तो बिना कृष्ण के ध्यान में रखे, बिना कृष्ण केंद्र बिंदु है, कोई भी साधन कर्मकांडी में रूपांतरित हो जाएगी। कोई भी साधन हो, 64 साधनों की 64 साधनी आप देखोगे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद कर्मकांड में रूपांतरित हो गई। इसीलिए भक्ति के जितने भी साधन हैं, वो साधनों में आप देखेंगे जब आप भक्ति करते हुए आपके मनों में कोई स्फूर्ति नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई आपके हृदय खाली होगी, सुनापना हो गई, तो आप सोचो जितने भी साधन अपना लिए थे सारे साधन कर्मकांडी में पर्यवसित हो गए। जीव गोस्वामी पाद ऐसे भी कहते हैं, जितने भी इस कली युगों में जो साधन रही, नाम कीर्तन के अलावा सारे साधनों में कर्मकांड में रूपांतरित होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, माने उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, अधिक है। कली हर जगह में प्रवेश कर गया, सब जगह में प्रवेश कर गया। एकमात्र नाम कीर्तन जो है, जो कीर्तन है, जो संकीर्तन है ना, हर साधनों में भी कीर्तनों को सम्मेलन करना, मानो कि साधुओं की संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाई से विग्रह सेवन आदि, ये 5 तो मुख्य अंग है 64 साधन। इस 5 में से बाकी 4 में भी आप मानो कि नाम कीर्तन के अलावा करेंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकता है। मानो कि साधु की संग है और उसमें नाम कीर्तन है ही नहीं साधु की संग में, तो आप सोचिए 90% आपको भय होना चाहिए जे इसमें तो कली अपने पांव डाल ही देगा, है ना। साधु के संग है और नाम कीर्तन नहीं है, नाम जप नहीं है, कीर्तन नहीं है, तो बड़ी समस्या होगी, बड़ी समस्या होगी। तो जीव गोस्वामी पाद गिनाते हैं जे मानो कि ये 5 मुख्य अंग भी है, अर्च विग्रह सेवा है और उसमें नाम कीर्तन की सहारा नहीं है, तो अर्च विग्रह सेवा भी कर्मकांडी में रूपांतरित होने का डर रह सकता है। हर सेवा, भागवत की श्रवणों में भी नाम कीर्तन की सम्मेलन नहीं है, तब भी मुश्किल हो सकता है। तो कृष्ण हेतु सेवा है, कृष्ण हेतु सेवा को सम्मेलन करने के लिए आपको कीर्तनों की, आपको दास के रूप में, सेवक के रूप में ये सेवा संचालन करनी पड़ेगी। स्कोर तो दुगुना करना है ना, स्कोर को बढ़ाना है। श्रील प्रभुपाद हमेशा व्यस्त रखते हैं, किंतु शर्तें हैं, केंद्र बिंदु कृष्ण होनी चाहिए, है ना। कृष्ण की संतुष्टि हेतु सेवा होनी चाहिए। अतएव हमारी सेवा चाहे कुछ भी हो, हमें उसे अपना कार्य या मात्र हमारे जीवन यापन का सहारा नहीं बनने देना चाहिए। जो भी कुछ हो वो आपको कार्य नहीं बनाना, आपके एक साधन नहीं बना देना, जीवन यापन की एक दरिया नहीं बना देनी है ना। तो फिर वो कार्य में रूपांतरित हो जाएंगे, फिर कर्मी और मेरे में भेद नहीं होगी। कर्मी में और सेवक में यही भेद है। सेवक के जो कार्य है वो तो भक्तिमय उपहार है कृष्ण के लिए, उनको तो उपहार ही रहने दीजिए, है ना। उनमें ना अपनापना मत जोड़ दीजिए, अपनापना जोड़ते ही वो उपहार नहीं रहती और भेंट होगी नहीं, वो तो आपके लिए कार्यों में रूपांतरित हो जाएंगे। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की महत्वाकांक्षा को हृदय में संजोए रखना चाहिए। कृष्ण की संतुष्टि हो, आप साधन करते समय देखें ये भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे, संतुष्ट होनी चाहिए कृष्ण, ये हृदय की अभिलाषा होनी चाहिए। भक्ति को हमारी चेतना में गहराई से उतारना होगा, है ना, ये गहरापना है। ऐसा होने के लिए हमें सदैव विचलित या आसक्तिग्रस्त, विलाप करने वाले भौतिकवादी मन की अवज्ञा, हमेशा हाय हाय ये लूट गया, वो हो गया, खत्म हो गया, ये चली गई, ये हो गया, वो हो गया, वो आप विलापी करते रहेंगे भौतिक संसार के लोगों की तरह, तो कब आप साधन करेंगे, है ना। जीवन तो बीत जाएंगे ऐसे, कब आप साधन करेंगे। भक्ति एक आनंदमय एक वृत्ति है, भक्ति एक आनंदमय सेवा है।
भौतिक लोगों की तरह ये हो गया, वो हो गया, ये लूट गया, वो चले गए, विचलित होते रहेंगे, आसक्तिग्रस्त होते रहेंगे, किसी चीजों में विलाप करते रहेंगे। भौतिकवादी मनों को अवज्ञा करना एवं उपेक्षा करना ही होगी। मनों को काम ही है, कुछ में आसक्त हो जाएंगे, कुछ को तो उदासीन हो जाएंगे, कभी तो बहुत प्यार कर लेंगे, कभी तो बिल्कुल शत्रुता भाव ले लेंगे, है ना। छोटी सी छोटी चीजों को, छोटी सी छोटी घटनाओं को, छोटी सी छोटी वस्तुओं को इतनी बड़ी करके मन अपने सामने उपस्थित करते हैं कि तेरे को इसके बिना तो चलने ही वाला नहीं। सारे अध्यायों में हम पढ़ के आए, मन की काम ही ऐसी। तो मन की इस भौतिकवादी चीजों को तो हमको अवज्ञा ही करनी पड़ेगी, उपेक्षा करनी पड़ेगी, है ना, उपेक्षा करनी पड़ेगी। कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त हमें कुछ भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। माने भक्ति माने कोरा भक्ति इसको कहते हैं, कोई मिश्रा भक्ति नहीं, कोरा भक्ति माने श्री कृष्ण की संतुष्टि। कुछ भी साधन हो आप उसमें देख लीजिए, मेरे कृष्ण संतुष्ट होगा। कृष्ण की संतुष्टि कृष्ण जनों की संतुष्टि है, जैसे गुरुदेव की संतुष्टि है, श्रील प्रभुपाद की संतुष्टि है। तो उसमें भी आप समझ, मानो कि साधक को कभी कभी डाउट हो कि भाई मैं जो कर रहा हूं उसमें मेरा कृष्ण संतुष्ट हो रहे, मैं कैसे जानूं? तो आपके गुरुदेव संतुष्ट हैं और आचार्य संतुष्ट हैं, तो आप माने आप ठीक रास्ते पे, है ना। जो भी हम करें, जो भी हम साधन अपनाएं, उसमें कृष्ण की संतुष्टि सर्वोपरि है। और ये गहरापना है भक्ति की, ये निखार है भक्ति की, और ये कोरा भक्ति है, माने शुद्ध भक्ति के रूप में माना जाता है। और 64 साधनों में से 5 अंग तो प्रमुख है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रद्धाई शिविग्रह श्रवण, मथुरा वास, सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग। कृष्ण प्रेम जन में पहुंचेरो अल्प संग, है ना महाप्रभु। किंतु जीव गोस्वामी पाद कमेंट्री लिखते समय करते हैं जे 5 में से 4 के साथ नाम कीर्तन की जोड़ना है ना। साधु संग प्लस नाम कीर्तन, साधु संग नाम कीर्तन तो ही नाम कीर्तन, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, भागवत श्रवण के समय पहले भी नाम कीर्तन, बाद में भी नाम कीर्तन, बीच में भी नाम कीर्तन, भागवत श्रवण में भी, है ना। और श्रद्धाई से विग्रह सेवन, श्रद्धाई से विग्रह सेवन, विग्रह सेवा करते समय कीर्तन, विग्रह से सेवा से पहले कीर्तन, बाद में कीर्तन, है ना। और मथुरावास, मथुरावास तो कीर्तन ही कीर्तन। आप मथुरावास किए और कीर्तन के बिना वास कर रहे तो बड़ी मुश्किल है। मथुरावास होगी नहीं तो दिल्ली वास हो जाएंगे, है ना। तो जीव गोस्वामी पाद सावधान करते हैं। महाप्रभु कहते हैं जे इस 5 की अंग की स्वल्प संग से आपकी प्रेम प्राप्ति होगी। प्रेम तो प्राप्ति तभी होगी ना जिसकी प्रेम प्राप्ति कर रहे हैं उनकी संतुष्टि के लिए किया जा रहा है। अपनी संतुष्टि के किया जा रहा है तो फिर वो कार्यों में रूपांतरित हो जाएंगे, है ना। बस दिखावटी करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं तो कितने दिन दिखाएंगे हम, बताओ। हम जप कर रहे हैं और जंत्रबद्ध कर रहे हैं, कितने दिन जप करेंगे? होगी नहीं जप, है ना। तो वो छूटेगी, वो आज की जप कल चली जाएगी, कल की जप परसों जाएगी, है ना, यही होगी। तो जपने में हमने सोचा क्या है, बाकी चीज कर रहा हूँ, जप भी कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ने वाला। किंतु हमने अभी तक पढ़ के देखा, अभी तक आलोचना किए, भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी वरदान है जप, हरिनाम जप, है ना। जपते समय हमको साधक को ये होना चाहिए जो मैं सबसे बड़ी सेवा करने में बैठा हूं, इससे बड़ी सेवा तो इस पूरे ब्रह्मांड में है ही नहीं, है ना। तो नाम जप सर्वोपरि सेवा है। कृष्ण संतुष्टि के लिए हरिनाम के हमको सेवक बनना चाहिए, इसको कार्यों में रूपांतरित मत कर दीजिएगा। ये अध्याय थी, अध्याय समाप्त हुई। ठीक, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।